गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास टेंथ के लिए मैथ्स का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ चीजें कवर कर ली थी अपनी एनसीईआरटी की बुक से। देखिए क्या क्या चीजें कवर कर ली थी। एक तो हमने एनसीईआरटी की बुक से एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट कर लिया था। बोले इतना क्लियर सभी को? एक्सरसाइज जी सर। 1 का, यस ठीक है, सर। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। और हमने लास्ट क्लास के अंदर ये जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है, हम टिक लगाते रहेंगे, आप लोग बता देना। यहाँ सर हमने एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। साथ में लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था। बोलिए याद है सभी को? आफ्ताब वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 5 हम लोगों ने कर लिया था, और एग्जाम्पल नंबर 6 हम लोगों ने कर लिया था। बोलिए सभी को याद है कि नहीं है? यहाँ तक बताइए क्या यस आप सर। सभी को याद है कि हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया था, और साथ के साथ एग्जाम्पल नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया था। बताइए यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर है? जी सर। एग्जाम्पल 4, 5, 6, यस 7 हम सर। लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने बताया था कि आज की इस क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 को। सबसे पहले वाला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन को कट करके लेके चलेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर, तो वहीं पर इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बाय पार्ट्स, धीरे धीरे एक एक करके सारे पार्ट्स हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, जो भी आप लोगों का डाउट रहे प्लीज आप लोग डाउट पूछ लेना, माइक ओपन करके साथ के साथ ही। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर 6 पार्ट है। एक्सरसाइज 3.2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लिख देते हैं हम ऊपर साथ के साथ ही। ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, जिसके अंदर क्या लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोगों को सॉल्व करना है। पहला क्या लिखा है बच्चे, x प्लस वाई बराबर 14। ये हमारे पास में पहली इक्वेशन है, x प्लस वाई बराबर 14, और x माइनस वाई बराबर 4 ये हमारे पास में दूसरी इक्वेशन है। और हमें इसे सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, क्या करना है हमको? इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। देखिए जब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो आप लोगों ने एक चीज सीखी हुई है। क्या चीज सीखी हुई है? कि सर दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से, हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ अदर। यानी कि अगर हम लोग यहाँ से निकालना चाहें तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि सर जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी सर, 4 + y होगी। कितनी होगी? 4 + y। और इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 4 + y हमने कौन सी इक्वेशन से निकाली है? 2 से निकाली है। तो हमने x बराबर 4 + y पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी कि x + y बराबर 14 है। इक्वेशन नंबर 1 ये थी कि x + y बराबर 14 है। तो बच्चे x की जगह हम लोगों ने कितना पुट कर दिया? 4 + y पहले से ही है, इजिकल्स टू 14। बच्चे कितना हो गया हमारे पास में? 2y + 4 इजिकल्स टू 14। बच्चे 4 इधर आके घट जाएगा, यानी कि 2y की वैल्यू कितनी आ गई सर? 14 - 4, और ये कितना हो गया? 10। 2y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 10। बच्चे y की वैल्यू कितनी आ गई? 10/2, और ये कितनी हो गई हमारे पास में? 5। बोले इतना क्लियर सभी को कि y की वैल्यू 5 हो गई है। सर। y की यस सर जी। वैल्यू आपने पुट कर दी इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। क्या कर दिया? पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। ये लिख दिया हमने, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। आपने इसको इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर दिया। बच्चे पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी है? 4 + y है। तो बच्चे y की जगह कितना पुट कर दिया? 5। तो वैल्यू कितनी हो गई? 4 + 5 बराबर कितनी हो गई? 9। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 9 आ गई। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो बच्चे हमने यहाँ पे लिख दिया कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? x = 9। तो y की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू 9 है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। ठीक है। नो सर। हाँ बच्चे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चंस को। अब देखिए पहले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं है, अब हम लोग देखेंगे सेकंड पार्ट को। ये पहली इक्वेशन है इस पार्ट की, और ये सेकंड इक्वेशन है इसी पार्ट की। ठीक है, दो इक्वेशन है इस पार्ट के अंदर भी। तो बच्चे इसको कट करके लेके चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज के ऊपर, और वहां पर इसको सॉल्व करना देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोग एक चीज जानते हो, क्या चीज जानते हो? कि सर इसको एक काम करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को पहले हम लोग रीराइट करेंगे। क्या करेंगे? रीराइट करेंगे। सर रीराइट कैसे करेंगे?
रीराइट करने का मेथड ये होगा कि सर इसके नीचे कितना लिखा है 2, इसके नीचे कितना लिखा है 3, और हम लोगों ने सीखा था कि 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, बताइए। एलसीएम निकाले तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा हमारे पास में 6, यानी कि इक्वेशन नंबर, प्लीज बच्चे माइक बंद करेंगे सब लोग। देखिए इक्वेशन नंबर 2 को आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से। बच्चे जब आप इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर पहला स्टेप आएगा 6 इंटू एस अपॉन 3 प्लस 6 इंटू टी अपॉन 2 बराबर 6 इंटू 6। बच्चे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 से कट गया 6 दो बार में, यानी कि 2s आ गया, प्लस 2 से कट गया 6 3 बार में, तो ये 3t आ गया, बराबर कितना आ गया 36। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2। बोले क्लियर इतना सभी को, बोले बच्चे क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. ठीक है। बाकी बच्चे Yes, रिस्पॉन्स, sir. बाकी बच्चे रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हैं बताइए, बाकी बच्चों को नहीं समझ में आया? एक ही बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है, बाकी बच्चे रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं। आ रहा है ना समझ में? प्लीज अगर आ रहा है तो आप एक काम कर दीजिए, चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करके भेज दीजिए, सभी को समझ में आ रहा है ना अच्छे से? ठीक है, ठीक 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 ठीक। देखिए अब हमारे पास में 2 इक्वेशंस है सर, कौन कौन सी दोनों इक्वेशंस है सर? पहली इक्वेशन तो ये लिखी है हमारे पास में, यहाँ लिख देते हैं सेट ऑफ इक्वेशंस को कि सर s माइनस टी बराबर 3, पहली इक्वेशन तो ये है हमारे पास में। और बच्चे दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास में, 2s प्लस 3t बराबर 36। अब आप लोग एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे, बताइए कौन सी इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालना आसान है? बोले माइक के बताओ, पहली से या दूसरी से? Sir, first वाली से. फर्स्ट वाली से। यानी कि हमें दिख रहा है सर पहली इक्वेशन से हम लोग साफ साफ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सर अगर s माइनस टी बराबर 3 है तो s की वैल्यू कितनी आ गई सर, 3 प्लस टी। कितनी आसानी से वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में। अब आपने एक पुट कर दिया कि पुट वैल्यू ऑफ s, पुट वैल्यू ऑफ s इन कौन से इक्वेशन में, आपने फर्स्ट से निकाली है तो इन इक्वेशन नंबर 2 आपने सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर दी। क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट से वैल्यू को निकाला है। बच्चे जब सेकंड के अंदर पुट करोगे तो कैसे पुट करोगे सर? यहाँ पर s की वैल्यू हमें पुट करनी है कितनी, 3 प्लस टी, यानी कि 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। बच्चे 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, प्लस 2 इंटू टी कितना हो गया 2t प्लस 3t बराबर 36। ये कितना हो गया बच्चे 5t, यानी कि 5, देखो ये दोनों जुड़ के 5t हो गया, 5t प्लस 6 बराबर 36। बच्चे 6 इधर आके घट जाएगा, यानी कि 5t की वैल्यू कितनी आ गई 30, और यहाँ से t की वैल्यू निकालोगे तो 30/5 बच्चे कितनी आ गई 6। बोले इतना क्लियर सभी को कि t की वैल्यू 6 आ गई है? Yes, sir. ठीक है बच्चे, यानी कि इतना सभी को क्लियर है कि सर टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 6 आ गई। अगर टी की वैल्यू 6 सभी को क्लियर है बच्चे, टी की वैल्यू आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। क्या करोगे? पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, पुट इन। Sir, S की वैल्यू 9 आ गई. हाँ बच्चे, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, जब आप इसको 3 के अंदर पुट करोगे तो आपने यहाँ पुट किया, यानी कि जो एस की वैल्यू है वो है 3 प्लस टी, और बच्चे टी की वैल्यू 6 है, ये कितना आ गया 3 प्लस 6, और ये कितना हो गया 9। बच्चे एस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, एस की वैल्यू आ गई है 9। 9. ठीक, अब बताइए क्या इन दोनों में किसी बच्चे को कोई डाउट है? अगर कोई डाउट No, sir. नहीं है ना, No, sir. ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए इसके अंदर तीसरी इक्वेशन है हमारे पास में कि सर 3x माइनस वाई बराबर 3, और सर दूसरी इक्वेशन है हमारे पास में 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कट करके ले चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। देखिए वैसे तो अगर आप लोग इसको देखें, वैसे तो अगर आप लोग इसको देखें तो सर इसमें हमें एक चीज दिखाई दे रही है। क्या कोई बच्चा बताएगा कि इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे? क्या आप x और y की वैल्यू निकाल पाओगे? देखिए आप देखोगे तो सर यहाँ 3 का 3 गुना कितना हो गया 9, सर यहाँ 1 का 3 गुना कितना हो गया 3, और यहाँ 3 का 3 गुना कितना हो गया फिर से 9 हो गया। यानी कि अगर देखा जाए सर यहाँ a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, और बराबर होगा c1/c2 के। इस केस के अंदर लाइंस कैसी होती हैं,
आप कहोगे सर इस केस के अंदर होती है लाइंस को इंसिडेंट। कैसी होती है? को इंसिडेंट लाइंस होती है। यानी कि इस केस के अंदर आते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कितने आते हैं? सर मैनी सॉल्यूशन। हाँ, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो आपने लिख दिया इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे तो बच्चे इस केस में आपको याद रखना है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे या तो x बराबर x आ जाएगा और या फिर y बराबर y आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। या फिर कोई नंबर आ जाएगा हमारे पास में कि डैश बराबर डैश। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास में? डैश बराबर डैश, यानी कि 18 बराबर 18, या फिर हमारे पास में कितना आ जाएगा? 17 बराबर 17। कुछ इस तरीके के नंबर आ जाएंगे बराबर। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप हमें बताइए कि कहाँ से कौन सी वैल्यू निकाली जाए। आपको सर इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखिए। अगर हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखें तो सर 3x माइनस वाई बराबर 3 है। अब आप एक काम कीजिए, y को तो इधर ले आइए बच्चे, तो प्लस का y हो गया। अब 3 को आप इधर ले जाइए, ये माइनस का 3 हो गया, यानी कि 3x माइनस 3 बराबर y। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, इतना क्लियर हुआ सभी को कि y बराबर 3x माइनस 3 होगा? बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, यानी कि आपके पास में एक इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई है। सर क्या आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड? कि y बराबर 3x माइनस 3। अब आपने पुट कर दी इक्वेशन ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, बताइए कौन सी से निकाली थी? सर ये फर्स्ट से निकाली थी, तो सेकंड में पुट कर देंगे। तो हमने इसको पुट कर दिया, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चे, इन इक्वेशन नंबर 2 आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दिया। जब आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करोगे बच्चे, इक्वेशन नंबर 2 हमें दिख रही है कि 9 इंटू एक्स है, तो बच्चे हमने इसको 9x लिखा। कितना लिख दिया? 9x माइनस, सर ये 3 इंटू वाई है, तो यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे तो 3 इंटू वाई की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी 3x माइनस 3 बराबर 9। बच्चे चेक करेंगे कि कितना आ गया? 9x माइनस, बच्चे अंदर लेकर जाओ इसको, जब अंदर लेकर जाओगे तो कितना हो गया? सर 3 क्या 9x माइनस 9 बराबर। बच्चे ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल देंगे, यानी कि ये प्लस के 9x है तो माइनस के 9x, और ये माइनस के 9 है तो प्लस के 9 बराबर। ये तो कट गया, यानी कि हमारे पास में कितना आ गया? 9 बराबर 9। और ये 9 बराबर 9 एकदम सच बात है कि 9 9 के बराबर होता है। ठीक है, तो आप लिख दोगे देयरफॉर, यहां से इसको पता लग गया आपको कि जब 9 बराबर 9 है, देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, देयर आर मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यहाँ पर लिख लेना आप लोग अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज के अंदर कि देयर आर मैनी इनफाइनाइट solution of this pair of linear equation in two variables। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, तो बस आपको इतना लिख करके छोड़ देना है कि यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा सर एक सॉल्यूशन तो बता दो, आप हमें कैसे निकालेंगे? बच्चे सॉल्यूशन ऐसे निकालेंगे, जैसे कि इक्वेशन नंबर थर्ड को अगर आप लोग देख रहे हो कि y बराबर कितना है? 3x माइनस 3 है, तो आप लिखोगे लेट x बराबर 0। अगर x को आपने 0 मान लिया तो बच्चे y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 इंटू 0 माइनस 3, और ये 0 माइनस 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 3। बच्चे लेट x बराबर 0, तो अगर x बराबर 0 तो y की वैल्यू कितनी होगी? माइनस की 3। ऐसे ही आप कुछ भी ले सकते हैं, आपका मन कर रहा तो आप x बराबर -1 ले लीजिए। दूसरा सॉल्यूशन अगर किसी बच्चे को चाहिए तो वो लिखेगा लेट x इक्वल्स टू -1। बच्चे आपने x की वैल्यू कितनी मान ली? माइनस के 1 मान ली। तो बच्चे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर y की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू -1 -3। बच्चे कितना हो गया? -3 बराबर -6। अगर हमने x की वैल्यू -1 ली है, बच्चे y की वैल्यू कितनी हो गई? -6। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए, अब पता लगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे। सर आप एक वेरिएबल की सर वैल्यू, एक बार दोबारा समझा दो। हाँ एक बार दोबारा बता देते हैं। देखिए, अगर आपको इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है ये बताइए? यस सर। ठीक है, अगर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकालने हैं
तो बच्चे आपको ये इक्वेशन नंबर 3 दिख रही है जिसके अंदर लिखा है y बराबर 3x माइनस 3। बच्चे अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन निकालना है तो बच्चे आप अपनी तरफ से x को कुछ भी मान लो, लेट x इक्वल्स टू 0। आपने अपनी तरफ से x को 0 मान लिया। बच्चे y की वैल्यू कितनी हो गई, 3 इंटू 0 माइनस 3। बच्चे 3 इंटू 0 कितना हो गया, 0 माइनस 3। सॉल्व करोगे तो कितना हो गया, -3। यानी कि x अगर आपने 0 मान लिया है तो y की वैल्यू -3 होगी ही होगी। ये क्लियर हो सभी को। अब ये तो एक सॉल्यूशन हो गया। अब आप कह रहे हो सर इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। बच्चे आप x की वैल्यू को चेंज करके मानते रहो। आपने माना कि लेट x बराबर -1। x बराबर अगर -1 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 3 इंटू -1 -3। बच्चे 3 की गुणा -1 में करोगे तो -3 हो गया, -3। और ये कितना हो गया, -6। यानी कि अगर x बराबर -1 है तो y की वैल्यू -6 होगी ही होगी। बोलिए अब क्लियर हुआ कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। बोलिए क्लियर हुआ कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इतना क्लियर है सभी को तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, आगे चलते हैं। चले बच्चे आगे, आप सभी लोग बताइए, चले आगे। आप लोग पोल भी दिया करो कभी, वो को चैट सेक्शन में दिख रहा है। अभी तक एक बच्चे ने वाई लिख कर भेजा, प्राची ने, और अनीश ने शायद अभी अभी लिख कर भेजा है आगे चलने के लिए जब हमने पूछा है। आप लोग एक आध बार बच्चे माइक ओपन करके बोल दिया करो, क्योंकि चैट सेक्शन में हमें भी देखना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। आप लोग बोल देते हो, हमें भी सुन के अच्छा लगता है। लगता है कि हाँ क्लास के अंदर बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको हमारी आवाज जा रही है, वो कुछ रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी तो हम आगे चल रहे हैं, तो कोशिश क्या करो आप लोग थोड़ा सा माइक ओपन करके चीजों को बताया और पूछा भी करें। जैसे हमें बहुत अच्छा लगा भी बच्चे ने पूछा कि सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। ऐसी चीजें होती रहनी चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो रिपीटेशन बोल दो कि सर रिपीट कर दीजिए। देखिए क्या आप सभी को पहली क्वेश्चन दिख रही है इसके अंदर, वो ये दिख रही है ना। जी सर। ठीक है बच्चे, इसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट माना और इसको हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड माना। एक सेकंड रखना, इसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट माना। नहीं चल रहा है पेन अभी, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा बाहर पेन चल रहा है अभी, इसके ऊपर अक्षर के ऊपर, हाँ पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है पेन। एक सेकंड रखना, एक सेकंड। अच्छा एक दिख रही है सभी को, साफ साफ आप बताइए। यस सर। ठीक है, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 माना है बच्चे, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 माना है। देखिए ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, और इसमें लिखा हुआ है 0.4x प्लस 0.55 बराबर 2.3। अब आप लोग अच्छे से जानते हो कि बच्चे यहाँ डेसिमल के बाद में एक संख्या है। सर यहाँ डेसिमल के बाद में एक संख्या है, और यहाँ डेसिमल के बाद में एक संख्या है। जब डेसिमल के बाद में एक संख्या है तो आपने पूरी इक्वेशन को कितने से गुणा कर दी, 10 से गुणा कर दिया। सेम आपने यहाँ देखा, सर डेसिमल के बाद में एक संख्या है, डेसिमल के बाद में एक संख्या है, डेसिमल के बाद में एक संख्या है। आपने पूरी इक्वेशन को 10 से गुणा कर दिया। और ये आप लोग जानते हो, क्या चीज जानते हो, कि सर अगर हमारे पास में कहीं लगा है कैसे कि सर 25.39, अगर आप इसे 10 से गुणा करोगे तो होगा क्या कि डेसिमल एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, 253.9 हो जाएगा। यानी कि डेसिमल एक प्लेस आगे चला जाएगा। और जैसा में दिख रहा है कि सर अगर 0.5 को हम लोग 10 से गुणा कर दे तो कितना बन जाएगा, सर डेसिमल एक प्लेस आगे लेके चला जाएगा 5.0, और इसको हम लोग 5 ही बोलते हैं। ठीक है, बस इतना ही हम लोगों को यूज करना है कि सर पहली क्वेश्चन जो हम लोगों की बनेगी 10 से गुणा करने के बाद में, सर 10 से गुणा किया तो डेसिमल एक प्लेस आगे शिफ्ट हो गया। यानी कि सर ये बनेगा 2x प्लस 3y बराबर 13, और सर ये बनेगा सर 4x। रिपीट कर, नहीं आ समझ सर जी। हाँ बताइए कहाँ से चीज नहीं समझ में आई है, बताइए पर बस वही बता दीजिए कि सर ये चीज नहीं समझ में आई है। सर ये आपने इक्वेशन बनाना सिखाया सर, ये समझ नहीं आया। ये समझ में नहीं आया। अच्छा ये बताइए, ये समझ में आया कि हम लोग 10 से गुणा क्यों कर रहे हैं। नो सर। नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए हम आपको ये छोटी सी एक चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये पहले समझ में आना चाहिए। मान लीजिए कहीं पर लिखा है
2355.94। अगर आप इसकी गुणा 10 से करोगे तो क्या होगा बताइए। जब आप इसकी गुणा 10 से करोगे तो क्या होगा। आप कह रहे हो कि सर जब हम इसकी गुणा 10 से करेंगे तो डेसिमल एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, 2359.4 हो जाएगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को। जी सर। ठीक है। अगर इसी नंबर की गुणा, अगर इसी नंबर की गुणा 235.94 की गुणा अगर आपने 100 से करा होता तो क्या होता। आप कहोगे सर 100 में दो जीरो है, तो सर डेसिमल दो प्लेस आगे चला जाता और ये कितना बन जाता 23594 और उसके बाद डेसिमल लगा होता और डेसिमल के बाद कुछ नहीं तो जीरो लगा होता। और आप जानते हैं सर 2.0 लिखो चाहे 2 लिखो एक ही बात है। तो आप इसे लिख सकते थे 23594। बताइए क्लियर हो सभी को। जी सर। ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि 2.3x प्लस 4.9y बराबर 3.5। ठीक है। अब आप हमें ये बताइए कि आपको यहाँ डेसिमल के बाद में कितनी संख्या दिख रही है, एक। डेसिमल के बाद में कितनी यस संख्या सर। दिख रही है? एक। और डेसिमल के बाद में कितनी संख्या दिख रही है, एक। यानी कि अगर हम डेसिमल को एक प्लेस आगे ले जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, पूरी इक्वेशन को 10 से गुणा करना होगा। और हम आगे क्यों लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर डेसिमल्स में कैलकुलेशन हार्ड होती है। अगर इसी को हम लोग ऐसे लिख दे 10 से गुणा करके कि 23x प्लस 49y बराबर 35, तो ये आसान हो जाएगा सॉल्व करना। तो इस वजह से हमने इसको 10 से गुणा किया। अब 10 ही क्यों लिया हमने बच्चे, 10 इस वजह से लिया क्योंकि हमको डेसिमल हर केस के अंदर एक ही प्लेस आगे लेकर जाना था। बोले क्लियर सभी को। बोलिए यस और नो। यस सर। ठीक है। तो यही वजह थी कि हमने यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को 10 से गुणा किया, कि इसको भी 10 से गुणा किया, इसको भी 10 से गुणा किया। वजह क्या है, डेसिमल हमें एक प्लेस आगे लेके जाना है हर एक पॉइंट पर। तो बच्चे जब आप इसको गुणा करोगे, तो जब आप गुणा करोगे डेसिमल एक प्लेस आगे चला जाएगा, यानी कि बन जाएगा 2x प्लस ये बन जाएगा 3y बराबर 13। और ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास में 4x प्लस 5y बराबर 23। बोलिए अब क्लियर हुआ सभी को। यस सर। ठीक है। अब हमारे पास में दोनों इक्वेशंस है। बताइए कौन सी इक्वेशन से हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल ले इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल और उसको पुट कर दे दूसरी इक्वेशन के अंदर। बोलिए। आप जो भी कहोगे वहीं से निकाल देंगे। देखो पहली इक्वेशन से निकालना चाहो पहली से निकाल लो। सर पहली इक्वेशन को देखा जाए, हम पहली से वैल्यू निकाल रहे हैं एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल की टर्म्स के अंदर। कि सर 2x प्लस 3y बराबर 13 है। सर देखा जाए तो 2x की वैल्यू बताओ कितनी हो गई। सर ये हो गई 13 माइनस 3y। बोलिए हो गई कि नहीं हो गई। और बच्चे x की यस वैल्यू सर। कितनी हो गई। सर 13 माइनस 3। ये पूरा का पूरा आपने डिवाइड कर दिया, क्योंकि दो गुणा में बच्चे इधर डिवाइड करने के लिए आएगा तो पूरे को डिवाइड करेगा। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। अब इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर आपने x की जो वैल्यू निकाली है, आप इसे पुट करोगे कहाँ, इक्वेशन नंबर 2 में। क्यों, क्योंकि 1 से तो आपने इसको निकाला है। तो आपने लिख दिया पुट इक्वेशन ऑफ y, पुट इक्वेशन है पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ सॉरी पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। आपने दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया x की वैल्यू को। पुट कीजिए, इसके अंदर लिखा है सर 4 इंटू एक्स। बच्चे x की जगह कितना आ जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। फिर लिखा है प्लस के 5y बराबर 23। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे, आपने 2 से कट कर दिया 4 को 2 बार में, 2 से गुणा कर लो। 2 इंटू 13 कितना हो गया सर 26 माइनस 2 इंटू 3y कितना हो गया सर 6y प्लस 5y बराबर 23। सर देखा जाए तो ये माइनस के 6y प्लस के 5y सॉल्व करेंगे तो माइनस के y बचेगा बराबर 23। सर ये प्लस के 26 इधर आके माइनस के 26 हो गए। तो सर माइनस के y की जो वैल्यू है वो माइनस के 3 आ गई। सॉल्व करने पर माइनस से माइनस कट गया। सर y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। और y की वैल्यू 3 आपने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर। बोले क्लियर। और जब इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर y की जगह 3 पुट करोगे बच्चे, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। 13 में से 9 हो गया तो 4 बचा 4/2। x की वैल्यू कितनी आ गई 4/2 यानी कि 2। बोले क्लियर सभी को। भाई x की वैल्यू 2 आएगी। बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को कि नहीं हुआ, ये बताइए बस। यस सर।
अगर बच्चे Yes, डेसिमल sir. के बाद में अनीश, आप हाँ बच्चे अनीश का भी जवाब देते हैं। अनीश पूछना चाहते हैं कि सर अगर डेसिमल के बाद में 2 नंबर होंगे बच्चे हम 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। बट एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा होता सर 0.33x प्लस 0.66y बराबर, मान लो कोई भी नंबर दे देते, हमने दे दिया 0.99 ही दे दिया होता, ठीक है। अब आपके मन में ये भी आएगा सर अगर यहाँ पर एक ही नंबर होता, बाकी जी के 2-2 नंबर होते, तो अच्छा आप मैक्सिमम नंबर देखिए क्या है। आप कहोगे सर डेसिमल के बाद में 2 नंबर है, सर डेसिमल के बाद में 2 नंबर है, और सर डेसिमल के बाद में 1 नंबर है, तो मैक्सिमम कितने नंबर है? 2 है ना। तो बच्चे आप इसको 100 से गुणा करो। बोले इतना क्लियर सभी को कि आप इसे 100 से गुणा करोगे क्योंकि आपको डेसिमल ही तो हटाना है। अगर डेसिमल रह ही गया तो गुणा करने का फायदा ही क्या हुआ। मान लीजिए कल को एग्जाम, वैसे आएगा नहीं, बस हम बता दे रहे हैं। मान लीजिए 0.33x प्लस 0.66y बराबर 0.9 लिखा है, बच्चे आप कितने से गुणा करोगे? सॉरी, यहाँ पर इसको एक और x कर लो, मतलब एक और 3 करके x लिखे, ये लो, ठीक। तो अब आप कहोगे सर यहाँ डेसिमल के बाद में 3 नंबर है, सर यहाँ डेसिमल के बाद में 2 नंबर है, सर यहाँ डेसिमल के बाद में 1 नंबर है, बताओ कितने से गुणा करें? 100, 10 से, 100 से, 1000 से। हम तो कहेंगे कि आपको 1000 से गुणा कर लेना चाहिए ताकि सारे नंबर डेसिमल से फ्री हो। बोले क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वैसे ही एग्जाम में कभी आएंगे नहीं क्योंकि एग्जाम आपका एनसीईआरटी पैटर्न से बाहर जाएगा नहीं, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। बस आपको प्रैक्टिस क्या करनी है बच्चे, आपको एनसीईआरटी की बुक की प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी की बुक की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एग्जाम्पलर कर लेना, और साथ में जो आपके लास्ट में जो पेपर में आते हैं ना प्रैक्टिस सेट या प्रैक्टिस पेपर वगैरह जो आते हैं, इतना कर लेना काफी हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए अब ये बताइए हमें कितना कर लिया हम लोगों ने? यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर सभी को? 6th पार्ट तक, सॉरी तो 4th जो पार्ट। आपने अभी क्वेश्चन किया था उसमें x की वैल्यू थोड़ा दोबारा बताओगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बताएंगे, आप पूछो तो सही। आप जब पूछोगे जब तो बताएंगे। देखिए यहाँ पर y की वैल्यू 3 आई थी, यहाँ किसी बच्चे को कोई डाउट y की वैल्यू 3 आने पर? नो सर. अब देखिए x की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ से निकाली है सर, यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 में आपको x क्या दिख रहा है? सर इक्वेशन नंबर 3 में हमें x ये चीज दिखाई दे रही है कि सर x लिखिए 13-3y, क्या लिखा है? 13-3y/2। तो बच्चे आपने बस कुछ नहीं करना है, आपको ये चीज हमने हटा दी है यहाँ से, और हमने लिख दिया है कि पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। आपने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर वैल्यू ऑफ y पुट कर दी है। सर x की वैल्यू कितनी है? 13-3y/2। अब आपको y की जगह कितना रखना है? 3 रखना है, यानी कि 13-3 गुणा 3/2। अच्छा 3 गुणा 3 कितना हो गया? 9, यानी कि x की वैल्यू हो गई 13-9/2। बच्चे 13 में से 9 गया तो 4/2, और ये वैल्यू कितनी आ गई? बोलिए इतना क्लियर हुआ सभी को? जी सर, अब आ गया समझ. ठीक है। तो बच्चे x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 2 है, और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 3। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग चल रहे हैं इस वाले पार्ट के ऊपर। 5th पार्ट रूट वाला पार्ट है। वैसे हमने शायद, जहां तक हमें याद है कि डिस्कस किया था, बट एक बार और हम लोग देख लेते हैं इस पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 माना और आपने इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए आप किसी भी एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ अदर, और उसको पुट कर दीजिए। बच्चे हम पहली इक्वेशन से निकाल लेते हैं। पहली इक्वेशन में लिखा है √2x, x हमेशा रूट के बाहर, प्लस √3y बराबर 0। बच्चे आप लिख सकते हो √2x बराबर माइनस के √3y। यहां तक क्लियर से देखो, कुछ नहीं किया सर, ये प्लस की चीज को उठाकर इधर यस लेके सर. माइनस की हो गई। सर x की वैल्यू कितनी हो गई? सर x की वैल्यू हो गई है माइनस के √3y/√2। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो किसी को सर. कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं है। चलिए अगर यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 माना, ठीक है। चलिए अब x की वैल्यू आपने पुट कर दी इन इक्वेशन नंबर 2। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2।
ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आपने इसको पुट कर दिया। क्यों किया इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट? क्योंकि सर हमने पहली से तो इसको निकाला ही है, तो दूसरी में पुट कर दिया। बच्चे लिखा है √3 इंटू एक्स, ध्यान से देखना सर, लिखा है √3 इंटू एक्स। बच्चे एक्स की जगह कितना लिख दिया आपने? बच्चे आपने एक्स की जगह लिख दिया -√3y/2, तो नहीं रूट, बोलिए इतना क्लियर? यस सर। -√8y बराबर 0। बस अब आपको कुछ नहीं करना है बच्चे, कुछ नहीं करने का मतलब क्या है कि जब आप इसको सोल्व करोगे बच्चे, आपने इसके अंदर मल्टीप्लाई की, आप लोग ये चीज जानते हो कि सर √a की गुणा अगर √a में करेंगे तो a आएगा, जैसे कि सर √3 की गुणा √3 में करेंगे तो 3 आएगा, सर √7 की गुणा √7 में करेंगे तो 7 आएगा। अब देखो √3 की गुणा आप √3 में करोगे तो 3y आ जाएगा, बोलिए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बस माइनस क्या जाएगा, नीचे लिखा है √2 माइनस √8y बराबर 0। अब आप लोग जानते हो कि सर अगर नीचे कोई संख्या आ जाती है तो उस संख्या से हम लोग पूरी इक्वेशन को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि आपने √2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, कीजिए अंदर मल्टीप्लाई। बच्चे √2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे -3y/√2 को, फिर माइनस √8y को मल्टीप्लाई किया आपने √2 से, और 0 को मल्टीप्लाई किया √2 से, तो होगा क्या? ये हो गया सर -3y। अब देखो √8 की गुणा √2 में करोगे तो बच्चे ये आएगा √16y बराबर 0। अब √16 का मतलब कितना होता है सर? 4, यानी कि -3y -4y बराबर 0, सर -7y बराबर 0, और सर 7y की वैल्यू कितनी होगी? 0 अपॉन माइनस के साथ, जो कि आगे 0। सर y की वैल्यू 0 है। यहां तक बताइए किसी को कोई डाउट? बोलिए किसी को कोई डाउट यहाँ तक? बस इतना याद रखना, हमें पता है कहाँ डाउट आया होगा कि सर √8 की गुणा √2 में करेंगे तो √16 कैसे आएगा, इस चीज को याद रखना। बच्चे जब आप √a की गुणा √b में करते हो तो आपका आंसर आता है √ab, ठीक है। जैसे कि आपने √8 की गुणा आपने √2 में की, बच्चे आंसर आएगा √8 सर गुणा। आपने जहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करी थी सर, वहां से समझा देना एक बार और। बिल्कुल बताएंगे बच्चे, बिल्कुल बताएंगे। पहले ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोग अपनी कॉपी के अंदर स्टार लगा के लिख लेना कि रूट ओके ए सर। की गुणा अगर आप लोग √b में करोगे तो आएगा √ab। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लिख लेना कि √8 की गुणा √2 में करेंगे तो आएगा √16। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल लिख लेना कि √7 की गुणा करोगे √3 में, बच्चे आएगा √21। अब आपको साथ के साथ ये भी लिखना है कि सर √16 का मान कितना होता है। देखिए बच्चे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। और आप जब 16 का वर्गमूल करोगे तो स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा? 4 आएगा। वैसे आपने लिखा √16 की वैल्यू कितनी होगी? 4। अब हम लोग चलते हैं पीछे वाले पेज पर। अब आप बताइए कि जब हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली थी, बताते रहे ना जहां पर भी डाउट है, यहाँ से जब हमने x की वैल्यू निकाली थी, हमने इस वैल्यू को पुट किया इक्वेशन नंबर 2 के, ठीक है। बच्चे इक्वेशन नंबर 2 क्या थी? इक्वेशन नंबर 2 थी कि √3x, बच्चे ये रहा √3 और ये रहा x की वैल्यू जो आई थी, ठीक है, माइनस √8 बराबर 0, √8y बराबर 0। अब आपने √3 के अंदर गुणा की तो एक प्रॉपर्टी तो आप लोगों ने ये याद की थी अभी कि √a की गुणा √a में करेंगे तो a आएगा। नीचे का हटा देंगे, फिर से लिखेंगे सॉल्यूशन ये वाला, फिर से लिख देते हैं, ठीक है। हम इसको फिर से लिख लेंगे, ये प्रॉपर्टीज आप लोगों ने लिखी होगी। अब देखिए क्या, अब ये होगा कि बच्चे आपने √3 की मल्टीप्लाई तो यहाँ पर की, हम लिख देते हैं √3 की मल्टीप्लाई आपने की माइनस के √3y में, और नीचे लिखा हुआ है √2। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक कोई हाँ डाउट सर। नहीं? माइनस बच्चे आगे लिखा हुआ है √8y बराबर 0, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने x की वैल्यू तो पुट की थी। अब देखिए √3 की गुणा √3 में करेंगे तो आएगा 3, यानी कि -3y अपॉन √2 माइनस के √8y बराबर 0। अब हमें इतना पता है कि सर नीचे √2 दिख रहा है, तो पूरी इक्वेशन को हम लोग √2 से गुणा कर लेते हैं। पूरी इक्वेशन कीजिए, पूरी इक्वेशन को √2 से गुणा। सर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 की आपने मल्टीप्लाई की -3y/√2, माइनस आपने √2 की गुणा की है इसके अंदर √8 इंटू वाई के अंदर, और आपने √2 की गुणा की है 0 के अंदर। यहां तक कोई डाउट? बोलिए।
भाई रूट आपने रूट 2 बाहर क्यों लिया? बच्चे रूट 2 क्यों लिया? अब आप लोग ये बताना हमें, प्लीज बुरा मत मानना। जब इसके नीचे 3 था, इसके नीचे 2 था, तो आपने पूरी इक्वेशन को इन दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई किया था। याद है सभी को कि पूरी इक्वेशन को आप लोगों ने 6 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक, यस सर। 6 कहां से आया? इन दोनों का एलसीएम। अब देखिए आप लोग आगे, आगे कितना लिखा है बच्चे हमारे पास में? आगे लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ, नीचे लिखा है रूट 2। कितना लिखा है सर? रूट 2। इसके नीचे कितना लिखा है? 1 लिखा है। रूट 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? रूट 2। तो आपने पूरी इक्वेशन को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया। बोले अब क्लियर सब सभी को? यस सर। बच्चे रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो पहला स्टेप की सर रूट 2 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, दूसरा स्टेप की सर रूट 2 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, और रूट 2 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी। अब मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे ये तो इससे कट गया, यानी कि आगे -3 भाई। माइनस सर रूट 8 की गुणा रूट, सॉरी रूट 2 की गुणा रूट 8 में करोगे तो सर रूट 16 आएगा। अभी सिखाया था आपको, इंटू वाई बराबर रूट 2 की गुणा 0 में करोगे, आप किसी भी संख्या की गुणा 0 में कर लो 0 ही आएगा। रूट 16 का मान होता है 4, यानी कि -3 वाई -4 वाई बराबर 0। यहाँ से एक बात आ गई कि -7 वाई बराबर 0, -7 वाई बराबर 0। अब यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 0/-7, और ये वैल्यू कितनी आ गई? 0। बोले क्लियर? नहीं है क्या क्लियर? बताओ बच्चे। यहां से कुछ नहीं करना, यहां से सिर्फ इतना करना है कि ये 4 -3 और -4 -7 वाई बराबर 0 है। और सर जब -7 वाई की वैल्यू 0 के बराबर है तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई सर? 0/-7। 0 को किसी भी संख्या से भाग कर लो 0 ही आएगा। वाई की वैल्यू 0, बच्चे वाई की वैल्यू 0 यहाँ पुट करोगे तो किसी संख्या को 0 से गुणा करोगे 0, किसी भी संख्या को 0 से भाग कर लो 0 ही आएगा। तो एक्स की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास में? 0। देखिए एक्स की वैल्यू आएगी -√3 इंटू वाई की वैल्यू 0/2 रूट 2, बच्चे आएगा 0/√2, और ये कितना आ गया? 0। किसी भी संख्या को आप 0 से भाग करो, 0 को किसी भी संख्या से भाग करोगे तो 0 ही आएगा। बोले क्लियर? यस सर। तो x की वैल्यू भी 0, हाँ बच्चे x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी कितनी हो गई? 0 हो गई। अब आप लोग हमें बताइए जल्दी से सभी लोग मिलकर के कि सभी को क्लियर है चीजें या नहीं है क्लियर? यस सर क्लियर है। क्लियर है? ठीक है बच्चे, अगर क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चल 6th पार्ट है, कट करके आगे चलते हैं और वहां चल करके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चे 6th पार्ट के अंदर क्या है हमारे पास में? ये पहली इक्वेशन है और ये हमारे पास में दूसरी इक्वेशन। ठीक है बच्चे, पहली इक्वेशन को आप लोग कितने से मल्टीप्लाई करोगे? सर इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 3 है, तो पूरी इक्वेशन को आपने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 2 और 3 का एलसीएम 6। तो पहली इक्वेशन को आपने पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। किसी को कोई डाउट ये बताइए? ठीक है, और नीचे भी कितना है बच्चे? इसका एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? सर इन तीनों का एलसीएम 6 होगा। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? सर इन तीनों का एलसीएम 6 होगा। तो आपने इसको भी पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया। ठीक, अब देखिए पहली इक्वेशन को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? सर पहली इक्वेशन हो जाएगी 6 से मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि 6 × 3x/2 -6 × 5y/3 बराबर 6 × -2। सर सोल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी? सर ये आ जाएगी 2 से काटा 6 को 3, यानी कि 3×9x, -3 से काटा 6 को 2, यानी कि 2×5 = 10y बराबर 6 से गुणा किया -2 को -12। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज माइक ओपन करके पूछिए। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? बोलिए बच्चे प्लीज, अगर कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर। नेक्स्ट देखिए, जब आप इसको 6 से गुणा करोगे तो क्या होगा कि सर 6 × x/3 प्लस 6 × y/2 बराबर 13, सॉरी 6 × 13/6। बच्चे 6 से इसको काटोगे 2 बार में तो कितना आ गया? 2x, प्लस 2 से काटोगे 6 को, ये कितना आ गया? 3y बराबर, चल इसको काटा तो कितना आ गया? 13। अब बताइए सेकंड इक्वेशन में किसी बच्चे को कोई डाउट? बोल दीजिए, क्या कोई डाउट? बोलिए बच्चे, क्या कोई डाउट? नो सर।
ठीक है, तो अब आप दो नो इक्वेशन है, सर। तो बच्चे आप कहीं से भी वेरिएबल की वैल्यू निकालिए। अब हम दोनों को एक साथ लिख देते हैं पहले, तो दोनों को यहाँ लिख देते हैं 9x माइनस के 10y इजिकल्स टू माइनस के 12, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और 2x प्लस के 3y इजिकल्स टू ये 13, ये हमारे पास में दूसरी इक्वेशन। ठीक है, चलिए, क्या किसी को कोई डाउट है बताइए। नो सर। ठीक है बच्चे, अब आप लोग ये देखना, आप लोगों को करना कुछ भी नहीं है, बस इतना सा काम करना है। क्या काम करना है कि सर एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है एक वेरिएबल की, दूसरे में पुट करना है। एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाले पहली इक्वेशन से। बच्चे देखिए, ये लिखा है 9x माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। ठीक, पहली इक्वेशन से निकाल रहे हैं। बच्चे 9x की वैल्यू कितनी हो गई, सर ये 10y इधर आके प्लस के हो जाएंगे, यानी कि 10y माइनस 12। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर 10y माइनस 12/9। बोले यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर, किसी को कोई डाउट नो नहीं है? सर। नो सर। ठीक है बच्चे, अब आपने क्या करा, पुट कर दिया इसको, पुट कर दिया इसको, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, बताइए कौन सी इक्वेशन में पुट कर दे, फर्स्ट में नहीं, फर्स्ट से तो निकालिए, सॉरी सेकंड में। ठीक है, फर्स्ट से तो हम लोगों ने निकाला है। बच्चे कितना हो गया 2x, यानी कि 2 × x। बच्चे x कितना है 10y माइनस 12/9, ठीक, प्लस 3y बराबर 13। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे दो की गुणा पहले आपने अंदर की, ये कितना हो गया सर 10 दूनी 20y माइनस 12 दूनी 24/9 प्लस 3y बराबर 13। अब आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग एक काम करो, पूरी इक्वेशन को 9 से गुणा कर लो। क्या कर लो, पूरी इक्वेशन को 9 से गुणा। अब 9 ही क्यों लिया आपने, क्योंकि सर ये 9 ही तो नीचे दिक्कत कर रहा है। पूरी इक्वेशन को 9 से गुणा कर लो। बच्चे 9 से गुणा करोगे पूरी इक्वेशन को तो कितना आएगा सर 9 इंटू, यहाँ पर कितना आ जाएगा 20y माइनस 24/9 प्लस 9 इंटू 3y बराबर 9 इंटू 13। अब बच्चे जब 9 से गुणा करोगे, ये तो कट गया पूरा का पूरा 9 से, ये कितना आ गया सर 20y माइनस 24, 20y माइनस 24, ये कितना हो गया प्लस के 9 के 27y, प्लस के 27y। बोले यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? और 13 निम्मा कितना होता है 117। बोले किसी बच्चे को कोई डाउट? बच्चे इसको सॉल्व करोगे तो 20 और 27 कितना हो गया 47y बराबर 117 प्लस 24। बच्चे ऐड कर लो, 7 और 4 11 का 1, 3 और 1 4, 141, यानी कि 47y बराबर 141। y की वैल्यू कितनी आ गई सर 141/47, कट गया तो कितना आ गया 3। सर y की वैल्यू 3 आ गई और आपने यहाँ पुट कर दिया, पुट y बराबर 3। बच्चे पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 10 इंटू 3 माइनस 12/9, 10 या 30, 30 में से 12 गए तो कितने बचे 18/9, और कितना आ गई 2। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, बोले इतना क्लियर सभी को कि सर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है? बोले क्लियर? आप लोग बता नहीं रहे हो। यस सर, क्लियर है। ठीक है, अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो बच्चे हमारे पास में एक्सरसाइज 3.2 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास में, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास में सॉल्व। क्या करना है बच्चे, सॉल्व 2x प्लस 3 बराबर 11 और x माइनस 2y बराबर माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y बराबर mx प्लस 3। तो बच्चे इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पर कर लेते हैं सॉल्व इसी पेज पर। पहले ये बताओ आप सभी कोई विजिबल है क्वेश्चन, ये बताओ, ये बताइए पूरा क्वेश्चन विजिबल है? अरे चलो कट करके ले ही चलते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे। बोलिए सभी को क्लियर है, विजिबल है क्वेश्चन? जी सर। देखिए यहाँ पे लिखा है सॉल्व, हमें सॉल्व करना है, किसको सॉल्व करना है सर 2x प्लस 3y बराबर 11, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। हमको ये दोनों इक्वेशंस क्या करनी है बच्चे, सॉल्व। ठीक है, कीजिए सॉल्व।
कैसे सॉल्व करेंगे सर? एक इक्वेशन से वैल्यू को निकालेंगे एक वेरिएबल की इन टर्म्स ऑफ अदर, दूसरे में पुट कर देंगे। देखिए आप लोग यहीं से सॉल्व कर लीजिए कि सर जो 2x की वैल्यू आएगी ये माइनस के 4y आके इधर के प्लस के 4y हो गए, माइनस के 24 थे। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। और इसी को इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो, और आप पता है 2x की पूरी पूरी वैल्यू पुट कर सकते हो कितना, कि सर मैं 2x की जगह इसको पुट कर सकता हूँ, ये रहा। तो पुट वैल्यू ऑफ 2x, पुट वैल्यू ऑफ 2x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पुट कर दो बच्चे। 2x की जगह कितना पुट कर दिया? तो 2x की जगह पुट कर दिया 4y माइनस 24 प्लस 3y बराबर 11। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे 4y प्लस 3y कितना हो गया 7y बराबर 11। इधर माइनस के 24 थे, इधर आके प्लस के 24 हो गए, और ये 7y की वैल्यू कितनी हो गई 35। सर और आपने 2x को खोला नहीं? बच्चे 2x हमने इसलिए कर दिया क्योंकि हमने यहाँ से 2x की वैल्यू निकाली। अगर हम लोग x की वैल्यू निकालते तो फिर भी हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट करनी थी, x की कर देते। अब हमें जब 2x की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई तो हमने 2x की जगह कितना पुट कर दिया, 2x की वैल्यू को पुट कर दिया। बोलिए सर अगर क्लियर? हम खोल देते तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, ठीक है। हमने देखो लिखा भी है कि 2x बराबर 4y माइनस 24, लिखा भी है पुट वैल्यू ऑफ 2x इन इक्वेशन नंबर 1। हमने थोड़ी ना कहा कि पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। क्या लिखा है? पुट वैल्यू ऑफ 2x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बोलिए क्लियर? जी सर। और आपने उसको पुट कर दिया। बच्चे y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? सर y की वैल्यू आ गई 35/7, और ये कितना आ गया, y की वैल्यू 5 आ गई। कितना आ गया? y की वैल्यू 5। y की वैल्यू 5 आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 3 के। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए। लिखा है सर 2x बराबर 4 इंटू वाई की जगह कितना पुट कर दिया 5 माइनस 24। अच्छा 2x की वैल्यू कितनी आ गई 20 माइनस 24। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 4, और x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 4/2, और ये कितनी आ गई माइनस के। सर x की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस के 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई है 5। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट? बोल दीजिए यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, नो अगर सर। कोई डाउट नहीं है तो बच्चे अब आपको एक चीज और नोट करनी है। क्या नोट करनी है? कि सर हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y बराबर mx प्लस 3। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि अगर y बराबर mx प्लस 3 है तो बच्चे आपसे किसकी वैल्यू पूछी जा रही है? m की वैल्यू पुट कर दो। बच्चे y की वैल्यू कितनी है 5, m की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू कितनी है माइनस के 2, ये कितना है प्लस के 3। बच्चे कितना हो गया 5 बराबर माइनस के 2 है प्लस के 3। अब ये 3 क्या होगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस 3 बराबर माइनस के 2 है। सर 5 में से 3 गया बचा 2, यानी कि 2 बराबर माइनस के 2 है। और सर m की वैल्यू कितनी हो गई 2/माइनस के 2, और कितना आ गया माइनस के 1। सर m की वैल्यू हो गई है माइनस के 1। बोले क्लियर? यस सर। ठीक है, बस हम लोगों को इतना ही करना था कि हमें m की वैल्यू और निकालनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सर ये लास्ट वाला क्वेश्चन क्वेश्चन में गिवन थी ना? हाँ ये देखो ये लिखा है ना, ये सामने देखो क्या लिखा है कि पहले तो आपने इन दोनों को सॉल्व कर लिया, आपने x और y की वैल्यू निकाल ली। जब आपने x और y की वैल्यू निकाल ली, हेंस हेंस का मतलब जब आप इसको सॉल्व कर ले x और y की वैल्यू आ जाए तब फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y बराबर mx प्लस 3। आप एक m की वैल्यू बताइए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 ट्रू है। ठीक है, बोलिए क्लियर? जी सर। ठीक है, अब देखिए आगे जो क्वेश्चन है इसके अंदर सभी के अंदर क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स है अच्छी खासी, दिख रहा है ना ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम सर हम, हाँ बच्चे नेक्स्ट क्लास के अंदर शुरू करेंगे। हम लोग थोड़ा सा 3.3 के सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, बोलिए। देखिए यहाँ तक इसके अंदर 6 वर्ड प्रॉब्लम्स है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 कर लेते, कराते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 भी नहीं करेंगे बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर भी वर्ड प्रॉब्लम्स है। और
हम लोग यहाँ से करते हैं एक्सरसाइज 3.3। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं 3.3 से, एक क्वेश्चन समझ लेते हैं यहाँ से। ठीक है, क्या लिखा है इसके अंदर? लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, और ये हमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। कट करके लेकर चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोग इन चारों क्वेश्चंस में होमवर्क में लगाओगे, हम आपको एलिमिनेशन मेथड से एक क्वेश्चन करा देते हैं। बोले क्लियर? ये वाला क्वेश्चन हम लोग एलिमिनेशन मेथड से देखिए। क्या आप लोगों को दोनों इक्वेशंस दिख रही हैं कि सर हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, x प्लस वाई बराबर 5, क्या दी गई है कि सर x प्लस वाई बराबर 5, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और सर दूसरी इक्वेशन हमारे पास में 2x माइनस 3y बराबर 4, ये इक्वेशन नंबर 2। बोलिए क्लियर? ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को? कुछ नहीं करना सर, हमें इसमें कोफिशिएंट सेम बनाने बनाने होते हैं किसी वेरिएबल के। आप लोग बताइए किसका बनाए, एक्स का सेम बनाए, वाई का सेम बनाए? बोल दो। सर एक्स का। नहीं बनाएंगे। अब बोलो वाई का। देखिए एक्स का सेम बनाने के लिए आपको 2 से गुणा करनी पड़ेगी, और वाई का सेम करने के लिए आपको 3 से गुणा करनी पड़ेगी। अब आप समझना, अंतर समझना, अगर आपने 3 से गुणा कर दिया तो ये बनेगी 3x प्लस 3y और 3×5 = 15। अब आपको कुछ नहीं करना रह जाएगा, सिर्फ आपको ये ऐड करनी रह जाएगी। जब ऐसे ही ऐड करोगे कट जाएगा, 3 और 2 सर 5x बराबर 19। x की वैल्यू कितनी आ गई? 19/5। बोलिए क्लियर सभी को? ठीक है, तो x की वैल्यू 19/5 बताओ कहाँ पुट कर दें? जहां आप कहोगे वहीं पुट कर देंगे। x प्लस वाई बराबर 5 थी, इसमें पुट कर लो, ये रही x प्लस 5 वाई बराबर 5। इसके अंदर आपने x की जगह कितना पुट कर दिया सर? 19/5 प्लस वाई बराबर 5। अच्छा ये बताइए, अगर हम इस 5 को देखें, अगर इस 5 की जगह आप ही बताना, इसको हमने ऊपर नीचे अगर 5/5 से गुणा कर दिया, अगर हम 5 की जगह 25/5 लिखे, कोई फर्क है क्या? ये बताओ। कोई फर्क नहीं है, क्योंकि बच्चे 25/5 का भी मतलब कितना होता है? 5 ही होता है। ठीक है, अभी आप समझ लो, धीरे धीरे चीजों को बताएंगे। अगर हमने इसको इतना लिखा 25/5 तो कैसे होगा? यानी कि आप इसको लिखना चाह रहे हो सर 19/5 प्लस वाई बराबर 25/5। अब आपने कहा सर जो y की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 25/5। इधर आके प्लस का था, इधर आके माइनस के 19/5 हो गया। सर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो 25 में से 19 गए, तो बताइए कितने बच गए? 6/5। बोले क्लियर सभी को? अब आपको मन में आ रहा होगा सर आपने 5 को 25/5 ही क्यों लिखा और कुछ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बच्चे इसके डिनोमिनेटर में 5 था। अगर आप इसके डिनोमिनेटर में 5 ले आओगे तो घटाना आसान हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस वजह से नीचे 5 लाने के लिए आपने 5 से गुणा की, बच्चे आपको ऊपर भी 5 से गुणा करनी पड़ेगी। बोले क्लियर? ठीक है, यस सर। बच्चे इसका आंसर यही है कि x प्लस वाई बराबर अगर 5 है और 2x माइनस 3y बराबर अगर 4 है, तो सॉल्यूशन आप लोगों के साथ। बोले क्लियर? सर यस सर। ठीक है तो बच्चे चलिए, तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के